अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। ज़ी वक़ार सामीन हज़रात, निहायत ही रूहानी और बड़ी ही रूह परवर कुरानी मजलिस है और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का मौका है कि कुरान की मजलिस है, जितनी बुलंद व बाला हुर्मत वाली मजलिस है, शोर शराबे के ज़रिए और आमद व रफ्त के ज़रिए इस मजलिस की हुर्मत को वैसे ही पमाल किया जा रहा है। पहली तकलीफ़ दे बात यह है कि मैंने सलाम किया है, शायद कि एक बंदे ने भी जवाब न दिया हो और बिल्कुल आप लोगों ने ना मौज मेले का माहौल बनाया हुआ है। ये शर्म वाली बात है, अल्लाह से डरना चाहिए। ये कुरान है, इससे ज़्यादा खामोशी कहीं नहीं होनी चाहिए। अलमिया है और वल्लाहिल अज़ीम अक़ूलु सिद्क़न इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, हाथों में आपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, गर्दनें मरोड़ रहे हैं, आप ऐसे तो अल्लाह की कसम थिएटर में लोग नहीं करते जो आप कर रहे हैं हरकतें। बाहर जब मैं आया था, मौला मीर यहाँ खिताब कर रहे थे और बाज़ लोगों ने बाहर दरवाजे पे मेला बनाया हुआ था। यार कुछ शर्म करो, अल्लाह से डर जाओ, ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत ना किया करो। अगर आप लोग तसल्ली से बैठ नहीं सकते, क्यों अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हो? शर्म का मुकाम है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्रोग्राम इंतहा की तरफ जा रहा है, एंड अच्छा करें। एक बंदा सहरी खा ले, असर के वक़्त पानी पी ले तो 13 घंटे भूखे प्यासे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। एक बंदे ने असर की नमाज़ पढ़ी है और चौथी रकत में उसने वज़ू तोड़ दिया तो 3 रकतों का कोई फ़ायदा नहीं। और जो बाहर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं अब अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, मस्जिद में आए, कुर्राए किराम हैं, किबार मशाइख उलमा तशरीफ़ फरमा है, लेकिन आप ऐसे शुतर बेमहार लोग हैं कि आपको कोई समझाने वाला नहीं। कम अज़ कम मुझ में ये जुर्त नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि अल्लाह का वास्ता खामोशी से बैठ जाओ। और अल्लाह के बंदो, सही मुस्लिम में एक हदीस है, उसका माना मफ़हूम ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं, वो एक प्रोग्राम सुनते हैं, तो जो मुझे दे, एक प्रोग्राम सुनते हैं और ऐसी तवज्जो और सिद्क़ इखलास के साथ सुनते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं एक प्रोग्राम का इसको सवाब नहीं दिया जाएगा, कम अज़ कम 700 प्रोग्रामों के बराबर इसको सवाब दिया जाएगा। अल्लाह के बंदो, आप अल्लाह के मेहमान हैं, आपका मेज़बान अल्लाह है। मेरी तरफ देखो, और बेटे इधर देखो, आप अल्लाह के मेहमान हैं। मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहू नुज़ुलन फिल जन्ना औ कमा क़ाल। जो इस तरह की महाफिल में आता है, कुरान की मस्जिद में आता है, कुरान की मजलिस में आता है, वो अल्लाह का मेहमान होता है। भाई अल्लाह मेज़बान होता है और मेहमान नवाजी जन्नत में होती है। बहुत हौसला शिक्र मैंने आपका रवैया देखा है। जब आप अपने अमीर का खिताब ऐसे बेहुरमती से सुनेंगे तो बताएं कैसे खैर आएगी। खबरदार प्रोग्रामों में ऐसे ना किया करें। मैं समझता हूँ मेरी इतनी नसीहत ही आपके लिए काफ़ी। जिनके दिल सख्त होते हैं ना, उनको सींग नहीं होते, उनकी यही हरकतें होती हैं जो मैं बाहर देख के आऊँ।
बच्चे इनामात ले रहे थे और आप लोग मोबाइल के साथ लगे हुए थे, बातें कर रहे थे। इन बेटों की हौसला अफजाई करें, ये दीन के जर्नैल हैं, इनको तवज्जो दें, मोहब्बत दें। तो सुनिए, मैंने बड़े इख्तिसार से चंद बातें करनी है। ये जो कुरान पाक है ना जी, तवज्जो बेटा तवज्जो, ये किसकी आवाज़ आ रही है? ये किताबुल अमन है। ये बिलाल यूनिवर्सिटी का मैसेज हुक्मरानों के नाम ये है, बिलखुसूस जो मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और जो दीगर कंट्रीज़ के हैं और मुसलमानों, ये कुरान पाक सिर्फ मुर्दे बख्शवाने के लिए नहीं है, सिर्फ किरात के लिए नहीं है, ये किताबुल अमन है। अगर अपने ममालक में अमन चाहते हो, अल्लाह की ज़मीन पे अमन चाहते हो, तो कुरान के जो आर्डिनेंस हैं, ला हैं, कवानीन हैं, जो ताज़ीरात हैं, जो हुदूद हैं, वो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के बंदों पे नाफज करो। काफिरों ने कुरान को जला दिया, ये मेरा जुमला लिखने के काबिल है बेटा, इधर देख। काफिरों ने कुरान पाक को जला दिया, आप लोगों ने भुला दिया, आप लोगों ने ठुकरा दिया। अगर कुरान पाक को जलाना जुर्म है, उक़्सिमु बिजलालिल्लाह, कुरान पाक को भुलाना भी जुर्म है, कुरान पाक की ताज़ीरात हुदूद को ठुकराना भी जुल्म है। आप लोग जुल्म में बराबर के शरीक हैं। तो सबसे पहली बात ये किताबुल अमन है। अल्लाह की ज़मीन पे उस वक़्त तक अमन नहीं आ सकता जब तक कुरान के आर्डिनेंस को, जैसे आप लोग रोज़े रखते हो, नमाजें पढ़ते हो, हज उम्रे करते हो, इसी तरह जब तक कुरान की ताज़ीरात और हुदूद को अल्लाह की ज़मीन पे नाफज नहीं किया जाता। ये हमारी यूनिवर्सिटी का पहला पैगाम है। ये शबीना के लिए कुरान पाक नहीं आया, ये सिर्फ यालमून और तालमून के रगड़ों के लिए कुरान पाक नहीं आया। क्या अशर करते हो कुरान पाक का? शबीने में जैसे कुरान पढ़ा जाता है, इन कामों के लिए कुरान है। तो सबसे पहले मेरे बेटा जिन्होंने तजवीद पढ़ी है, हिफ्ज़ किया है, बेटे आपने मेरे साथ बोलना है और मेरी तरफ देखना है। आप क्लास में बैठे हुए हैं, ये किताबुल अमन है, मुझे बोल के बताएं ये कुरान क्या है? इसके बगैर अल्लाह की ज़मीन पे अमन मुमकिन। दूसरी बात बेटे सुनो, सबक की तरह सुनो, ये किताबुल अखलाक है। ये जो जानवरों जैसे इंसान है ना, जो मस्जिदों में भी आ जाते हैं, जानवरों जैसे होते हैं, जानवरों से भी बदतर होते हैं। अल्लाह मेरी बात का गुस्सा ना करें, मैंने कई कुत्तों को देखा है कि वो मस्जिद के किनारे बड़े तहम्मुल से बैठे होते हैं, भौंकते नहीं है। लेकिन कुरान कहता है ना, कमासलिल हिमार कमासलिल कल्ब कल अनआमी बल हुम अवल उलाइका हुमुल गाफिलून। तो ये किताबुल अखलाक है, ये बंदे को बंदा बनाती है। इसके बगैर अखलाक नहीं सुधरते बेटा, इसके बगैर तनाइयां पाक नहीं होती। ये किताबुल अखलाक है। हमने हिंदुइज्म को भी देखा है, बुत मत मजहब को भी पढ़ा है, ईसाइयत को भी पढ़ा है, यहूदियत को भी पढ़ा है। किसी के पास अखलाकियात के हवाले से कोई लिटरेचर नहीं है, कोई तफसीली बयान नहीं है जो कुरान बयान करता है। ये मन को उजला करता है कुरान पाक। किताबुल अखलाक वहादल किताबु मुज़ीलुल हुमूम वल गुमूम व मुअतिल फरह वस्सुरूर। अगर आपने अपने गमों का इजाला करना है, दुखों का इजाला करना है, आपको खुशियां चाहिए तो कुरान से जुड़ जाएं। मेरे तरफ देखें, कुरान से ताल्लुक कैसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ मैं फ़ज़ाइल कुरान शुरू कर दूँ, ये तहसील हासिल है। तहसील हासिल का क्या माना है कि आपको इल्म है कुरान का बड़ा शान है, आपको ये भी पता है साहब ये कुरान का बड़ा शान है, और भाई ये चेक करो कुरान के साथ ताल्लुक कैसा है, कुरान से ताल्लुक कैसा होना चाहिए। ये मेरी 5 बातें तवज्जो से सुन ले, फिर मैं बात ख़त्म करता हूँ। इरादा तो मेरा बड़ा बुलंद था, लेकिन आप हौसला शिकन लोग निकले हैं। जो मैंने आपका रवैया देखा है, सिक्योरिटी बड़ी सख्त होनी चाहिए। ये जो मौज मेले का माहौल करते हैं, इन पर सख्ती करनी चाहिए। रफुल यदैन सुन्नत है, इधर देखो, यामिन बिल जहर सुन्नत है, वदुल यदैन अल सदर सुन्नत है। तो ये सुन्नत नहीं है। सहाबा बयान करते हैं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे होते थे कअन्ना अला रुऊसिना अत्तयूर, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कुरान ऐसे सीखते थे, हम तनगोश होकर ऐसे बैठते थे गोया कि हमारे सरों पे परिंदे हैं। मुझे आप बताएं, एक बंदा यहां से एंटर होता है, हर बंदे को देखना जरूरी है? हर चेयर पे आने वाले को देखना जरूरी है? अंदर खोखला है, दिल की सख्ती है। मैं दुआ करता हूँ मेरी तरफ देख के मोहब्बत से सब आमीन कहें। अल्लाह ताला हमें अपने घरों की हुर्मत का ख्याल रखने की तौफीक दे दे।
जो हमने किया कराया अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह, ये कुरान की मजलिस थी, इसके सामने तो बड़े बड़े सरकश झुक जाते थे, हम नहीं झुकते। अल्लाह इस कुरान पाक का हया करने की तौफीक अता फरमा दे। कुरान से ताल्लुक कैसा होना चाहिए जी? इस सवाल का जवाब दे के बात ख़त्म किए देता हूँ। पहला जवाब सुने, कुरान पाक के साथ हमा जिहद ताल्लुक होना चाहिए। कुरान पाक के साथ हर एतबार से ताल्लुक होना चाहिए। 5 चीज़ें बयान करता हूँ, पहली सुन लें। क़िराअतुहु बिल फ़हम, कुरान पाक की क़िराअत करनी चाहिए फ़हम के साथ, समझना चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका माना क्या है। क़िराअत में ज़्यादा ज़ोर की ज़रूरत नहीं है, खशियत की ज़रूरत है। रसूल के अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान पाक का वो कारी सबसे बेहतरीन कारी है जो कुरान पाक की क़िराअत कर रहा हो और उस पर खशियत तारी हो। क़िराअतुहु बिल फ़हम, समझ कर कुरान पाक पढ़े। मुझे आप बताइए, चले तलबा तो ठीक है, ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, आप में से कितने भाई हैं जो क़िराअत जो है वो अच्छे अंदाज से करते हैं? तावुद नहीं पढ़नी आती लोगों को, कलकला, गुन्ना, मद, मोटे बरीक हरूफ। ये एक हफ्ते की बात है अजीज़ों, ये बच्चे आपको पैगाम देते हैं, ये हफ्त रोज़ा जो तजवीदी कोर्स होता है उसमें शिरकत करें। आपको तो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ना आती। अच्छा, फ़हम की बात करता हूँ। आप में से कितने भाई हैं जो आम नमाजी बैठे हुए हैं? आप में से एक नमाजी मुझे वल आदियाति ज़बहा का तर्जुमा सुना दे। आपके गम कैसे टूटेंगे अगर आपको सूरह रहमान का तर्जुमा नहीं आता, अगर आपको सूरह वाक़िया का तर्जुमा नहीं आता, अगर आपको सूरह दहर का तर्जुमा नहीं आता, अगर आप क़ियामुल लैल में, नवाफिल में, सलातुल दुहा में, इशराक में सूरतुल रहमान, सूरतुल दहर, सूरतुल वाक़िया रुक रुक के नहीं पढ़ते, रो रो के नहीं पढ़ते, मुझे बताएं आपके गमों का इलाज कैसे मुमकिन है? आप लाइलाज मरीज हैं। मुज़ीलिल हुमूम वल गुमूम, गमों को, मुसीबतों को ये ले जाने वाली किताब है। जहां सूरतुल वाक़िया हो, सूरह रहमान हो, सूरह दहर हो, सूरह कहफ हो, सूरह मुल्क हो, उसकी क़िराअत हो, साथ तर्जुमा हो, वहां गम नहीं ठहरते। कुरान पाक को पढ़ना सीखें और कुरान पाक के मानी पे गौर करें, तर्जुमे पे गौर करें। आपकी बेटी बैचलर है, बीएससी कर ली है, लेकिन क्या करूं मैं आपकी बेटी को अगर उसको सूरतुल फलक का तर्जुमा नहीं आता? कुरान पाक से ताल्लुक कैसा हो? दूसरी बात सुने जरा पूरी मोहब्बत से, मेरी तरफ देखें। दूसरा ताल्लुक कुरान पाक के साथ ये ग़ज़ा की तरह होना चाहिए। कल ग़ज़ा कत्ताम, और भाई जैसे नाश्ते के बगैर गुजारा नहीं है, दोपहर के खाने के बगैर गुजारा नहीं है, डिनर के बगैर गुजारा नहीं है, इसी तरह रूहानी जिंदगी का बगैर कुरान के गुजारा नहीं है। जो कुरान पाक को ग़िज़ा की तरह नहीं लेता वो रूहानी तौर पे मुर्दा है। ये रवायत बुखारी में है, कुरान कहता है वो चलती फिरती लाश है। ये ग़ज़ा की तरह कुरान पाक को ले। आप नाश्ता नहीं करेंगे, दोपहर का खाना नहीं लेंगे, तो जो दे मेरी बातें खत्म हो रही हैं, आप रात को खाना नहीं, आपका जिस्म लागर कमजोर। आप मेरी बात को ना माइंड ना करना। ये जो लोग जलसों में आते हैं ना, प्रोग्रामों में आते हैं, मोबाइल से खेलते हैं, दाएं बाएं देखते हैं और बिल्कुल बाजारी सा माहौल बनाते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनकी रूह को कैंसर है, ग़ज़ा नहीं है कुरानी मिली। वरना इंसान कुरान से ग़ज़ा ले और मस्जिद की हुर्मत का ख्याल ना करे, ऐसी ईमानी बुलंदो बाला मजलिस के वकार का ख्याल ना करे, ऐसे नहीं होता। क़िराअतुहु बिल फ़हम, समझ के इसको पढ़िए, रुक के पढ़िए, ठहर के पढ़िए, ग़ज़ा की तरह इसको लीजिए। कुरान के साथ ताल्लुक कैसा हो? मौलाना इधर देखें, इधर चले, मोबाइल से ज्यादा नहीं तो जितना मोबाइल से ताल्लुक है ना, कम से कम हाफ तो कुरान से ऐसा ताल्लुक रखे ना। सोते मोबाइल, उठते मोबाइल, जागते मोबाइल, व्हाट्सएप, गूगल, नेट, फेसबुक, कहाँ है कुरान? वही कुरान को अपना दोस्त बनाएं, हमा जिहद ताल्लुक रखें। और तीसरी अहम तरीन बात जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनके लिए, कुरान से ताल्लुक कैसा हो? आपकी एक कुरान डायरी होनी चाहिए।
आपकी एक कुरान कॉपी होनी चाहिए। जैसे मैंने आज मेरा इरादा था सूरह 3 का तर्जुमा करता, तफसीर करता, मगर वक्त मुझे साथ नहीं दे रहा। देखें ये 95 नंबर सूरत है, 8 इसकी आयात है, 156 इसके हरूफ है। जो एक दफा सूरत 3 पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को 1560 नेकियां अता फरमा देते हैं। ये वह 3 कसम है इंजीर की, वज़्ज़ैतून कसम है जैतून की, व तूरी सीनीन कसम है तूरे सैना की, व हादल बलदिल अमीन कसम है इस अमन वाले शहर की। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया है इंसान को बेहतरीन साखत पर, बेहतरीन बनावट पर, बेहतरीन सूरत पर। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, काले करतूतों की वजह से अल्लाह फरमाते हैं फिर हमने उसको नीचों में से सबसे नीचा कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, मगर वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, उनका अजर कभी खत्म नहीं होता। जो कुरान के कारी हैं, जो कुरान के आलिम हैं, जो कुरान के हाफिज हैं, इनका अजर कभी खत्म नहीं होता। आपके असाज़ा ने आपको पढ़ाया, आपके पढ़ने में उनका हिस्सा, कल को आप पढ़ाएंगे, आपके तलबा के पढ़ने पढ़ाने में आपका हिस्सा, यह सिलसिला क़यामत तक जारी। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, फरमाया अगर किरदार 2 तरह के हैं, कई काले करतूत के मालिक हैं, कई रोशन अमाल वाले हैं। जब दोनों के अमाल अलग अलग हैं तो नतीजा जरूर निकलेगा। कौन सी चीज़ है जो आपको आमादा करती है क़यामत वाले दिन को जुठलाने पे? अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कि अल्लाह फैसला करने वालों में से सबसे बड़ा फैसला करने वाला नहीं। आम हाकिम जो है वो वफादार को अच्छी जज़ा देता है, गद्दार को सजा देता है। अल्लाह कैसे फैसला नहीं करेगा? अफनजालुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मालकुम कैफ तहकुमून, रातों को रोने वाले, ठंडे पानी से वुजू करने वाले, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ऐसी औरत के जिसके चेहरे को कभी आसमान के चांद ने नहीं देखा, और ऐसी औरत के हर रात एक नया मर्द उसके जिस्म को छूता है, ये दोनों औरतें एक सफ में जमा नहीं हो सकती। अब ये सूरह 3 को लिखे, बुजुर्गों मेरी तरफ देखें, वह 3 कसम है इंजीर की, तर्जमा लिखे इसका, इसके मफहूम को लिखे। आपकी बेटी की कुरान कॉपी होनी चाहिए, कुरान डायरी होनी चाहिए, आपकी बीवी की कुरान डायरी होनी चाहिए, हर घर के फर्द की कुरान डायरी होनी चाहिए। अच्छे निशान आज छोड़ के जाएं। कारी साहब मैंने देखा बेटियों को थोड़ी सी तरकीब देने की जरूरत होती है। बेटियां तो माशाल्लाह 2 साल में पूरा कुरान पाक कॉपियों पे लिख लेती हैं। मेरे सामने दर्जनों मिसालें हैं। कम अज कम अगर आप कुरान पाक के 30 पारों की डायरी नहीं बना सकते, कॉपी नहीं बना सकते, अकल्लु शई मिनिमम कम अज कम आप कुरान के 3 पारों की तो कॉपी बनाएं। आपको सूरतुल बुरूज का तर्जुमा क्यों याद नहीं? कुरान डायरी नहीं है। कुरान पाक से ताल्लुक कैसा हो, ठहर ठहर के पढ़े, समझ के पढ़े, अच्छी किरात के साथ पढ़े, गज़ा की तरह कुरान पाक को पढ़ें, ये रूहानी गज़ा है। और तीसरी बात है कुरान डायरी बनाएं। अगर आप मेरे साथ नाराज नहीं है तो मेरे तरफ देखें, इंशाल्लाह कुरान डायरी बनाने की कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। आप नाराज हो गए? जब सर्जन ऑपरेशन करता है ना तो मरीज को बड़ा गुस्सा आता है, यार चीर के रख दिया इसने सब कुछ। लेकिन ईमानदारी से बताएं ऑपरेशन का फायदा होता है कि नहीं? ऑपरेशन कामयाब हो, ऑपरेशन फायदा होता है कि नहीं? इंशाल्लाह कुरान डायरी आप बनाएंगे? हाथ खड़ा करो। कार साहब हम हाथ लिए चुके। कुरान डायरी बनाओगे इंशाल्लाह? अल्लाह जिस बंदे ने हाथ खड़ा करो कि दुआ करूं, या अल्लाह जिसने दिल से अहद कर लिया उसको मैदान अरफात की हाजिरी नसीब कर दे। सब बोले अल्लाह मिना की रातें नसीब कर दे, मस्जिद नबी की नमाजें नसीब कर दे। कुरान डायरी बनाए भाई। कुरान आपकी टेबल पे, बेड पे होना चाहिए। कुरान कॉपी, एक आयत का तर्जुमा लिखे। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इसका तर्जुमा लिखे। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, तर्जुमा लिखे इसका, माना लिखे इसका। चौथी बात सुने, कुरान से कैसा ताल्लुक हो, कुरान वालों पे खर्च किया करें।
कुरान पे खर्च किया करें, कुरान के नुस्खे तकसीम किया करें। और भाइयों, इन बच्चों को अब सोने के चमचों के भी नवाले दें कुर्रा कराम को। उक़सिमु बिजलालिल्लाह, आप इनकी इज्जत और अजमत का हक अदा नहीं कर सकते। आप जिन देहातों से आए हैं, अपने मस्जिद के जो कारी साहब हैं उनको अपना पीरो मुर्शद समझें, अपना इमाम समझें। मुझे अमेरिका से कोई गिला नहीं है, इस्राइल से कोई शिकवा नहीं है, इंडिया से कोई शिकवा नहीं है। मुझे शिकवा तेरे किरदार से है कि तेरे रवैये से, तेरी मस्जिद में कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला तेरे रवैये से परेशान है। एक वजीरे सेहत की इज्जत है, वजीरे मुआसलात की इज्जत है। ये मेरे बेटे तो वजीरे कुरान है, ये मेरे बेटे तो वजीरे हदीस है। इन जर्नैलों की हौसला अफजाई करो, इन पे खर्च करो, खिलाओ पिलाओ। मैं हजरत कारी इब्राहिम मीर मुहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, खाना अल्फाज़िल काशिफ साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, शेखुल अल हबीब अल लबीब अब्दुल बासित फ़हीम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, दीगर मशाइख के जिनके नाम मुझे याद नहीं है, पूरी टीम को मैं सलूट करता हूं कि ऐसी पुरवकार तकरीब, ये है करने वाले काम। शोर शराबे से इनकलाब नहीं आता। अपने अदारे मजबूत करें, कुरान के अदारों पे खर्च करें। और आखिरी बात मेरी तवज्जो से सुन ले, कुरान से कैसा ताल्लुक हो भाई, कुरान पाक सिर्फ अच्छी किराअत के साथ ना पढ़ें, इधर देखो, सिर्फ तर्जुमे के साथ ना पढ़ें, सिर्फ कुरान डायरी ना बनाएं, सिर्फ कुरान वालों पे खर्च ना करें, वो कुरान पाक पे अपने आप को पेश भी किया करें। जिन कामों से कुरान पाक रोक दे, रुक जाया करो, जो करने का कह दे वो कर दिया करो। कारी साहब, मुझे एक शिकवा है, शिकवा करते हुए बात को खत्म करता हूं। कुरान पाक कहता है, ऐ ईमान वालो, कोई कौम, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। मुझे कुरान का वाज करते हुए 25 साल गुजर गए, आपको कुरान का वाज सुनते हुए 25 साल गुजर गए। अल्लाह को गवाह बना के मुझे बताइए, क्या अल्लाह के बंदे हमारे मजाक से बचे हुए हैं, हमारे ऐसे रवैये से बचे हुए हैं? गुर्बत का मजाक, काले रंग का मजाक, मोटे नाक का मजाक, किसी के कम इल्म होने का मजाक, ये तो स्टेज ही बड़ा प्यारा है। वरना कारी साहब, स्टेज पे कोई कारी साहब, कोई खतीब बयान कर, छोटी सी गलती हो जाए, स्टेज पे मजाक हो रहा होता है, इशारों इशारों में कुल्हाड़े चलाए जाते हैं, दूसरे को बेवकार करने की कोशिश की जाती है। भाई, कुरान पे अपने आप को पेश करें, अमल करें, रुक जाएं जहां से कुरान रोके। कुरान कहता है, जो किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाता है, कम इल्मी का मजाक उड़ाता है, किसी के कद का मजाक उड़ाता है, इधर देखे रंग का मजाक उड़ाता है, ये फासिक इंसान है। फउलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, और फरमाया ये मोमिन नहीं है, ये परले दर्जे का जालिम आदमी है, कलमा पढ़ के भी मजाक उड़ाता है। याद रखना, मजाक उड़ाने वाला बंदा मुतकब्बिर भी होता है, मजाक उड़ाने वाला बंदा हासिद भी होता है। अगर हाथ जोड़ने जायज होते ना, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता। ओ भाई, और नौजवान, तेरी जिंदगी का नूर और चिराग इसलिए बुझा हुआ है कि तुझे अल्लाह ने सलाहियतें बहुत दी हैं, लेकिन तेरे मिजाज में एक मजाक है। किसी मोमिन का मजाक नहीं उड़ाते। तो भाई, अपने आप को कुरान पाक पर पेश करो, और उस पे जहां से कुरान रोक दे आप रुक जाएं, जो करने का कहे वो कर गुजरे, कुरान से ताल्लुक मजबूत रखें। और जो वालिदैन बैठे हुए हैं वो जरा तवज्जो करें जी, बड़ा शुक्र अदा करें, आपके बच्चे आपके सामने कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं। हम एक जगह गए इम्तिहान के लिए, बड़ी काबिल तवज्जो बात है। 14 साल बच्चे की उम्र थी। शेख साहब, उसने बच्चे ने बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ा। क्या अदायगी थी, क्या लहजा था, क्या मखारिज थे। तो हमने पूछा, बेटे घर कब से गए हुए हो? कहने लगा, जी 5-6 साल हो गए। कितने? बोलो बोलो, कितने? लिमादा, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कहने लगा, शेख साहब कहाँ जाना है हमने, अम्मी भी जिंदा नहीं है, अब्बू भी जिंदा नहीं है। हजरत अजीजी साहब तशरीफ फरमा है, चक्कर लगाया करे अदारों में, पूछा करें कि अजीजी साहब कौन से बच्चे यतीम हैं जो नहीं पढ़ सकते, हम खर्चा उठाते हैं।
बिलाल में आए, मस्जिद इसाक में आए, जामियात में आए, और ये बच्चे आपसे प्यार मांगते हैं, हौसला अफजाई मांगते हैं, इनको मोहब्बतें दें। इन्हीं बातों पे मैं इक्तिफा करता हूँ। अभी असल क़िराआत का सिलसिला अभी शुरू होगा। ख़बरदार कोई भाई खड़ा हुआ, किसी ने दाएं बाएं देखा, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ यहाँ से मुजरम बन के ना जाएं, मरहूम बन के जाएं कि अल्लाह आप पे रहम करे, लअल्लकुम तुरहमून, आप हो जाएं। क्या आपने माहौल बना रखा था शुरू में? अल्लाह मुझे और आपको कुरान का हया नसीब फरमाए, कुरान की मोहब्बत नसीब फरमाए। और मैं बोलना चाहूँ, एक बात बताओ, कुरान डायरी बनाओगे? चुप कर गए हो, खैर है। कुरान कापी बनाओगे? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मशकूर हूँ फ़ज़ीलतुश शेख बक़ियतुस सलफ़ अब्दुल मन्नार रासिक साहिब का तशरीफ़ लाए और हमें कीमती नसीहतों से नवाजा।